एमसीयू में आने वाली फैंटास्टिक फिल्म फैंटास्टिक फोर पर कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। कुछ तो रूमर के शक्ल में आए हैं, पर एक जो कि है कास्टिंग कंफर्मेशन, वो पक्की खबर है। किस किरदार की कास्टिंग? सिल्वर सर्फर की कास्टिंग, पर उसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो चलिए जानते हैं क्या है ये अपडेट। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फैंटास्टिक फोर कौन होने वाले हैं एमसीयू के फैंटास्टिक फोर? इस पर तो अटकलों का बाजार पिछले 2 साल से गर्म था। हर किसी का मामा भाई का नाम चल रहा था एस फैंटास्टिक फोर, पर फाइनली वैलेंटाइंस डे पर कंफर्म हुआ कौन होने वाले हैं एमसीयू के फैंटास्टिक फोर। इंटरनेट के डैडी पेड्रो पास्कल बनने वाले हैं रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक। क्राउन, मिशन इम्पॉसिबल फेम वेनेसा कर्बी बनेगी सू स्टॉर्म एके द इनविजिबल वुमन। स्ट्रेंजर थिंग्स फेम जोसेफ क्विन बनेंगे टोनी स्टॉर्म एके ह्यूमन टॉर्च। और फाइनली द बेयर फेम एबॉन मॉस बैकरैक बनेंगे बेन ग्रिम एके द थिंग। अब एक और इम्पोर्टेंट किरदार की कास्टिंग हो गई है, वो है सिल्वर सर्फर, पर उसका कर दिया गया है जेंडर चेंज। तो तैयार हो जाइए उन लोगों को सुनने के लिए जो नहीं चाहते कि औरतों को इम्पोर्टेंट रोल्स मिले, जो कहेंगे फिर से जेंडर चेंज कर दिया इन लोगों ने। फर्क नहीं पड़ता, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिल्वर सर्फर का किरदार नॉर्मली एक आदमी नॉरिन रैट के रूप में ही फेमस हुआ है, और वो दिखा भी था 2007 रिलीज फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में एज सॉर्ट ऑफ एंटागनिस्ट। पर कॉमिक्स में एक फीमेल सिल्वर सर्फर भी है जिसका नाम है शैला बेल। जब कॉमिक्स में शैला बेल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, वो एक्चुअली सिल्वर सर्फर नॉरिन रैट की लव इंटरेस्ट थी। वो लोग ज़ेनला नाम के प्लेनेट में रहते थे, पर नॉरिन बन गया था द सिल्वर सर्फर। गैलेक्टस से अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए शैला बेल को फिर मिला मेफिस्टो, जो उसे अर्थ ले गया। मेफिस्टो जो अटकलों के मुताबिक एमसीयू में निभाने वाले हैं साचा बैरन कोहन। खैर, मेफिस्टो ने उसकी मेमोरी को वाइप कर दिया। उसी बीच शैला बेल की प्लैनेट को गैलेक्टस ने खा लिया और वहां रह रहे लोगों को माफ कर दिया। शैला बेल फिर वापस ज़ेनला आई और उसके पास अब सिल्वर सर्फर के पावर्स थे। उसने इस पावर्स का इस्तेमाल करके ज़ेनला में लाइफ को फिर से रिस्टोर किया और वहां की लीडर बन गई। खैर, एमसीयू ने शैला बेल की कास्टिंग कर ली है, जिसके लिए उन्होंने सेलेक्ट किया 3 बार एमी विनर एक्ट्रेस जूलिया गार्नर को। उनको ये सारा फेम और अवार्ड मिला है नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा सीरीज औजार के लिए, जहाँ वो रूथ लैंगमोर का किरदार निभाती है। मुझे नहीं लगता कि एमसीयू वाले शैला बेल की कॉमिक बुक कहानी को फॉलो करेंगे। हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर की दुनिया में शैला बेल ही हो सिल्वर सर्फर, और उसे कॉमिक्स की ही तरह गैलेक्टस से पावर्स मिले, यानी कि वो बन जाए गैलेक्टस की हुक्म की गुलाम। वैसी बैटलों के मुताबिक फैंटास्टिक फोर एक ऑल्टरनेट रियलिटी में सेट होगी 60s के दौरान, जहां बड़े बड़े देशों के बीच स्पेस वॉर्स चल रहा होगा, यानी 616 में नहीं रहेंगे फैंटास्टिक फोर। इसकी और पुष्टि करती है ये ऑफिशियल फोटो जिसमें दिखा है द ह्यूमन टॉर्च, जहाँ कुछ फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं जो 60s में 616 में तो नहीं थे। तो ये किसी और दुनिया को ही दर्शा रहे हैं। हो सकता है इस दुनिया में रीड के होने की वजह से टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पर चली गई हो। वैसे इस ऑफिशियल पोस्टर में एक लिंक डाला गया है जिस पर क्लिक करने से दिखता है रीड के रोबोट हर्बी का चित्र, जहाँ लिखा है 404 पेज नॉट फाउंड। हर्बी के पैर में दिखता है QR कोड, जिस पर क्लिक करने से आता है फ्यूचर फाउंडेशन का नाम, कॉमिक्स में रीड का फाउंडेशन, जिससे वो सोशल सर्विस करता था। तो इस फिल्म में फ्यूचर फाउंडेशन भी दिखेगा। नीचे बहुत सारे कॉमिक्स दिखते हैं जिसमें शामिल है फैंटास्टिक फोर का पहला कॉमिक जो रिलीज हुआ था 1961 में। इस कॉमिक में वो लड़े थे मोल मैन नाम के विलन के अगेंस्ट। कुछ और कॉमिक्स में इंक्लूडेड है गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर, जो इस फिल्म में भी दिखेंगे। और क्योंकि कंफर्म है कि गैलेक्टस ही एमसीयू के पहले फैंटास्टिक फोर मूवी का विलन होगा, तो सिल्वर सर्फर को तो आना ही था। आनी ही थी। एना टेलर जॉय का नाम भी चल रहा था इस रोल के लिए, पर एमसीयू वालों ने उन्हीं की तरह एक प्रतिभाशाली एक्ट्रेस को इस रोल के लिए सेलेक्ट किया है। अभी गैलेक्टस का रोल कौन करेगा ये पता नहीं, पर ये कंफर्म है कि एमसीयू बिल्कुल इटर्नल्स में दिखे सेलेस्टियल्स की तरह कॉमिक बुक एक्यूरेट गैलेक्टस को दिखाएगी। फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में दिखे हवा के झोंके को गैलेक्टस दिखाया गया था, वैसा कुछ नहीं होगा। गैलेक्टस एक सेलेस्टियल है जो दुनिया को खा लेता है। इन नए रूमर्स से ये भी कहा जा रहा है कि इनकर्शन दिखेंगे फैंटास्टिक फोर में, जो द मार्वल्स में भी दिखाए गए थे, जो लीड अप करके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का अल्टीमेट मूवी। इन्हीं इनकर्शन की वजह से फैंटास्टिक फोर अपनी दुनिया से 616 में पहुंच जाएगा शायद। ये भी रूमर्स चल रहा है कि इसी फिल्म में डॉक्टर डूम, रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन नहीं दिखाया जाएगा, वो ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर रहेंगे इस दुनिया में। एक और विलन जिसकी इस फिल्म में इंट्रोडक्शन की बात चल रही है वो है टायरेक्स द टेमर। टायरोस एक टायरेनिकल हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस था जिसे कहा जाने लगा एज टायरेक्स द टेमर। हेरल्ड कुछ ऐसे किरदारों को कहा जाता है जो गैलेक्टस का हुक्म मानने के लिए मजबूर थे। उनमें महान किरदार सिल्वर सर्फर मेल वाला, एयर वॉकर, फायर लॉर्ड शामिल है, पर टेरेक्स जाना जाता है एज रूथलेस और कमीना, यानी कि पूरा विलन। तो इस किरदार को भी मिल सकता है फैंटास्टिक फोर में अटकलों के मुताबिक। फैंटास्टिक फोर रिलीज होने वाली है 25 जुलाई 2025 को। तब तक हर तरह के रूमर चलते रहेंगे, पर अभी तक कंफर्म न्यूज में फैंटास्टिक फोर और फीमेल सिल्वर सर्फर की कास्टिंग कंफर्म। रीड का बनाया रोबोट हर्बी
दिखेगा ये भी कंफर्म है, बाकी सब अटकलें ही है। फैंटास्टिक 4 पर हर खबर आपका ये नर्ड देता रहेगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके प्यार दिखाते रहिए। रिसेंट वीडियो जैसे थंडरबोल्ट मूवी पर एवेंजर लेवल अपडेट वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।